तो बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे हैं। देखिए अब हम कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो बनाने का, ठीक है। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को पता चलना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। मेरा भी कुछ स्टूडेंट का छूटा हुआ है, न्यू ज्वाइन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उन लोग को बोला था कि बना देते तो वीडियो भी हो जाएगा हम लोग का, और हम वो लोग समझ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए आइए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो हम लोग समझेंगे। जैसे एक इक्वेशन दिया जाएगा, एग्जांपल बेस आगे हम लोग को जो इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ये ए बी सी जो है ये हम लोगों का क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे जो है ए बी सी एक क्या है, नंबर है, एक नंबर रहेगा, और यहाँ पे x जो है हम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझने के लिए हम लोग ये याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा हम लोगों का, इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का मतलब हम लोग समझने कि x तो वेरिएबल हम लोगों का सबसे पहला पहचान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या कि x जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हमेशा हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा, 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे x टू द पावर 0, यहाँ पे c1, असल में c का मतलब क्या, c into 1 मतलब c into 9 हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 1 का वैल्यू क्या होता है जब किसी का पावर 0 होता है, यानी यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, डिग्री 0, यानी x का एक हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पहचान आइडेंटिफिकेशन हम लोग ये रखेंगे कि x का एक स्क्वायर में रहेगा, एक सिंगल रहेगा और दूसरा में कुछ नहीं रहेगा। यानी अच्छा अब सवाल हो सकता है कि बच्चा लोग ये पूछ सकता है कि ये इक्वेशन जो होगा किस प्रकार का होगा, इस फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 2x² प्लस 8x प्लस कुछ भी मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग 9 मान लेते हैं, ठीक है। या ऐसा मान लेते हैं कि x² माइनस 5x माइनस, हम लोग क्या माइनस ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक 4 ले सकते हैं, 0। ये हम लोग का है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। जहाँ पे a x² प्लस b x प्लस c हम लोग बता चुके थे, ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ पे a क्या है, 1 छुपा हुआ है, b क्या है, साइन के साथ नहीं है, b है और ये c है। ये a b c है, x x2 में है, x 1 में, ठीक है। अब देखिए अगर सवाल ऐसे जाता है 7x टू द पावर क्यूब प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बाबू अरमान इधर आओ, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताओ। सर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है भाई? सर क्योंकि यहाँ पर x का पावर 3 है। हाँ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चीज जरूरी है हम लोगों का, x में स्क्वायर होना चाहिए, यानी x का पावर, हाँ हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड, चलो अच्छा शाबाश। चलो तो हम लोगों का क्या है, इक्वेशन अगर इस फॉर्म में जाएगा जहां x का वैल्यू हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो हम लोग क्या समझेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो 2x² प्लस 8x प्लस 9, क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है इसका थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ना, इसका कुछ 2 रूट्स होता है, रूट क्या होता है पता नहीं। अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को पता नहीं है, तो इसका रूट क्या मान लेंगे इमेजिनरी हम लोग कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, ठीक है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक होता है अल्फा और बीटा। अब बच्चे लोग बोले कि सर ये जो रूट्स होता है, रूट्स क्या होता है वो समझ में नहीं आया, तो हम लोग रूट्स का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे कोई इक्वेशन होता है ना, x² 6 या ऐसे लिख लिया हम लोग 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे देखो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिए, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिए, x प्लस 3 ये कॉमन लिए, x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का जो 2 वैल्यू निकलता है ना, यहाँ से x का जो 2 आंसर निकलता है, जो 2 आंसर निकलता है वही हम लोगों का होता है क्या चीज, रूट, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम लोग का रूट 2, 4, 10, 12, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो वही रूट्स क्या है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा। जब इक्वेशन हम लोगों का ऐसा टाइप का रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या समझेंगे कि हम लोगों का क्या है, इसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है। अच्छा ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा का हर रूट से एक नेचर होता है, ठीक है। तो इस रूट्स का कुछ 3 नेचर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसका हम लोग ये करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट जो होता है हम लोग को कितना होता है, 3 होता है, 1, 2 और 3। ये नेचर ऑफ द रूट मालूम करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी, इधर आओ देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ये हम लोगों का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये इसका हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प से हम लोग को मालूम चलता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। एक इक्वेशन ले लेते हैं, जस्ट एग्जांपल इधर देखिए, इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग के सवाल दिया हुआ है 2x² + 7x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बदमाशी नहीं करो। अब इसका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, हम लोग लेंगे क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट में। हम लोग को पता है ये a है, a = 2, b है, b = 7, c है, c = 6, ठीक है। हम लोग लेंगे b क्या है भाई, 7 के स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 6, 49 माइनस 4 2 8, 8 6 48, 49 से 48 माइनस किया है कितना हुआ 1। आंसर पे हम लोग को 3 चीज पे ध्यान देना है कि आंसर जो आया, आंसर जो 1 आया, ये आंसर किस में आया, प्लस में आया या माइनस में आया या 0 आया। ये 3 चीज पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग 49 से 48, 7 के स्क्वायर 49, 4 गुना 8, 8 6 48, 49 से 48 माइनस के कितना बचा 1 क्या आया, 49 बड़ा प्लस में आया, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू प्लस आता है, ठीक है, प्लस आता है, माइनस आता है, 0 आता है, तो उसका रिलेशन इज नेचर ऑफ द रूट। कैसे देखिए कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, हम नंबर लाइन पढ़े ना, ये 0 होता है, यहाँ पे माइनस में आ गया 1, यहाँ पे प्लस में आ गया 1। ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड यानी प्लस। अगर आंसर हम लोगों का प्लस में आता है तो वो क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और अनइक्वल। अगर इसको जस्ट हम मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाता कुछ चेंज करते हैं और यहाँ पे ऐसा हो जाता, यहाँ पे 48 हो जाता, यहाँ पे 49 हो जाता, आंसर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता। अगर आंसर माइनस में आ गया यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 से कम मतलब माइनस, ये 0 होता है मिड में, 0 से कम मतलब माइनस। अगर आंसर माइनस आ जाता है तो उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, जस्ट एग्जांपल इस तरह का कुछ आ गया कि 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 हो गया। अगर सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां पे हो जाएगा क्या चीज, रियल और इक्वल्स टू, रियल और इक्वल। नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका नेचर क्या होगा, रियल और अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² माइनस 4ac लेस देन 0 यानी आंसर माइनस में आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, नेचर नो रियल रूट। और अगर इस इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का नेचर ऑफ द रूट्स, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इधर आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स होता है तो अल्फा बीटा। नेचर ऑफ द रूट मालूम करने के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला में हम लोग किसी भी इक्वेशन का a b c को पुट करके सॉल्व करके देखेंगे। ऐसा प्लस आया तो रियल और इक्वल, अनइक्वल माइनस आया तो नो रियल रूट, और 0 आया तो इक्वल्स टू रियल और इक्वल, ठीक है। उसके बाद आता है कि रूट्स दिया जाता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझो कितना पसीना पसीना हो जा रहा है। तो बड़ा गर्मी लग रहा है। देखो मेहनत का है, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, तुम लोग कुछ करता नहीं है। तुम लोग के लिए वीडियो बना देना कि रमजान में टाइम नहीं है जो हम तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास दे पाएंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है हम लोग को पता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, अब हम लोग निकालना सीखेंगे क्या चीज कि अगर किसी इक्वेशंस का या किसी इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है कि एक अल्फा है और बीटा है, ये दो रूट्स दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होता है हम लोगों का कि अगर कोई क्वेश्चंस का दो रूट से दिया हुआ, बोला है कि एक क्वेश्चन तुमको इक्वेशन बनाना है या क्वेश्चन बनाना है जो ऐसा शक्ल में होता है, ऐसा क्वेश्चन लाना है और दो रूट दिया हुआ तुम लोगों को अल्फा और बीटा, तो हम लोग को क्या करना है, ऐसा इस फॉर्मूला में हम लोग को पुट करेंगे, बन जाएगा। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी का जो वैल्यू होगा वो बी, ए का जो वैल्यू होगा वो ए। उसके बाद होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा क्या हो जाता है, सी बाई ए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि बाबू लोग दो ठो रूट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दो ठो, हमारा भूत बन जा रहे पसीना से रूट करते करते। दो ठो रूट दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 3 और कॉमा एग्जांपल ले लेते हैं 2, कि ये दो रूट दिया हुआ है। बोलो इसका सवाल क्या होगा, रूट मतलब बताए थे ना, जो हम सॉल्व करें दो आंसर आता है, एक्स का वैल्यू एक तो ये एक तो वो, आइदर और करके वही हम लोग का रूट होता है। एग्जांपल दिया हुआ रूट, अब बोला है क्या कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, एक इक्वेशन, क्वेश्चंस का किस क्वेश्चंस का आंसर है, बस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ये रूट का सम 3 + 2 x प्लस प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5x प्लस 3 × 2 = 6 = 0। यानी इस क्वेश्चंस का ये दो ठो रूट यानी दो आंसर था। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल का जो क्लास होगा हम उसमें ये वाला करवा देंगे, पूछ लेंगे तुम लोग से, ये वाला अच्छे से समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अरे बाप बहुत थक गए हैं, पंखा चलाइए, बहुत मन से समझाएं तुम लोगों को, अच्छे से एकदम वीडियो को देख कर बार बार बिना स्किप किए हुए देख के समझ जाना। ठीक है, इसमें कोई हम हंसी मजाक फनी फैक्ट नहीं किए हैं, बड़ा मेहनत से समझाएं, पसीना में भीग। बाकी ये पंखा चलाना देखो का आप लोगों चौथी पे लगा करता है। देखो इधर देखो, ये हम लोगों का छोटा सा हम लोगों का कोचिंग है। अब यहाँ पे बहुत चिल्ला के थक गए, अब यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये अच्छे से देख लो, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ओके, दोबारा क्लास में टाइम नहीं मिलता है इतना रात को, हम समझा पाएंगे, इससे इसको प्ले करके देख लेंगे। ठीक है, चलो टाटा, गुड नाइट, चलो।